जय माता की, जय श्री महाकाल सभी को। बहुत से प्रश्न आ रहे हैं कि मरघट काली को भोग घर में कैसे दें। तो आप मरघट काली को घर में भोग दे सकते हैं, कोई भय की बात नहीं है कि मरघट काली को हम घर में भोग नहीं दे सकते हैं। हाँ, मरघट काली की स्थापना घर में नहीं कर सकते हैं, पर जो मरघट काली के भक्त है, क्या वो उन्हें पूजना छोड़ देंगे? क्या वो उनके नाम का आह्वान करना छोड़ देंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। आप भोग दे सकते हैं, घर में भी दे सकते हैं, पर गुरु के सानिध्य में ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। अब जिनके गुरु नहीं हैं, मरघट काली उनकी इष्ट है, तो वो भोग कैसे दे? गुरु की तलाश में है, अभी गुरु बने नहीं है, तो वो भोग कैसे दे और क्या भोग दे? देखिए, पहले तो मरघट काली का भोग तामसिक भी होता है और सात्विक भी होता है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन्हें तामसिक रूप में चलाते हैं, सात्विक रूप में चलाते हैं। पर मेरे मानने में आपको मरघट काली को सात्विक रूप में चलाना चाहिए, क्योंकि घर गृहस्थी वाले लोगों को हमेशा मरघट काली को सात्विक रूप में ही चलाना चाहिए। तो आप उनका 11 पे भोग दे सकते हैं घर पे। शनिवार के शनिवार अगर आप देना चाहें तो शनिवार के शनिवार आप 7 बताशे, 14 लौंग यानी 7 लौंग के जोड़े आप मरघट काली के नाम से भोग दे सकते हैं। एक बड़ा जायफल और एक सुपारी, ये पूरा भोग आप मरघट काली के नाम से 11 पे आप दे सकते हैं घर पे। और हाँ, 7 अगरबत्ती इनके नाम की अवश्य लगाए और देखिए फिर चमत्कार। पर आप किसी के सानिध्य में ही करें, आप गुरु के सानिध्य में ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं बस भोग इसीलिए बताने आई हूँ क्योंकि कई लोगों को डर लग रहा है बहुत ज़्यादा कि मरघट काली को अगर हमने घर पे भोग दे दिया तो वो तो भाई पूरा शमशान लेकर घर पे आ जाएगी भोग लेने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। शक्ति को शक्ति बनाकर क्यों पूज रहे हो? माँ है वो, शमशान में बैठी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही खतरनाक है। हाँ, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करते हुए अगर आप कार्य करेंगे तो वो अवश्य सिद्ध होगा। नियम प्रत्येक देवी देवताओं की साधनाओं में, प्रत्येक देवी देवताओं की पूजा में होते हैं। अब हनुमान जी महाराज को बिल्कुल सात्विक रूप से पूजा जाता है, उनके भी नियम है कि प्याज लहसुन का तक प्रयोग नहीं किया जाता है यदि उनकी कोई पूजा करता है तो। अब मरघट काली का एक नियम है कि वो शमशान में रहती है, तो शमशान में उनकी पूजा उस प्रकार की जाती है जिस प्रकार नियम बने हुए हैं। तो इसमें भय का कोई विषय नहीं है। और शमशान से पवित्र स्थान कोई नहीं है। हमारे पांचों तत्व, हमारे शरीर के जो पांचों तत्व है, उसका दहन वहीं पर होता है और वहीं से एक नया जीवन शुरू होता है। इसीलिए बोला जाता है कि शमशान से लोग डरते हैं, डरने की तो कोई वजह ही नहीं है। शमशान से ज़्यादा पवित्र स्थान कोई भी नहीं है। हाँ, बस आप गुरु का अगर सानिध्य ले लेंगे तो आपको गुरु नियम और सही तरीके से भोग कैसे देना है, सही तरीके से भगवती की पूजा कैसे करनी है, वो आपको गुरु बताएंगे। इसीलिए आप लोग पूछते हैं कि सब यही क्यों बोलते हैं कि गुरु के सानिध्य में ही मरघट काली की पूजा करो। मैं सिर्फ मरघट काली की पूजा नहीं बोलती हूँ, गुरु के सानिध्य में आपको प्रत्येक साधना, प्रत्येक देवी देवता की साधना आपको गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। क्योंकि जब एक आम व्यक्ति पहली साधना करने जाता है ना, तो उसका शरीर उसकी ऊर्जा झेल पाने लायक नहीं होता है। तो एक गुरु ही माध्यम होता है जो आपके शरीर को उस लायक बनाता है कि आप उस देवी देवता की ऊर्जा सहन कर सको।
तो बस मैं आपको यही जानकारी देने आई थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और गुरु की तलाश का मतलब ये नहीं होता है कि गुरु आपने किसी को देखा और मुंह उठा के बना लिया। गुरु भी बहुत सोच समझ कर बनाए जाने चाहिए आज के समय पर, क्योंकि आजकल मैं बहुत देख रही हूँ कि गुरु सर माथे है, सभी सर माथे है मेरे, उस भगवती के सारे भगत सर माथे है मेरे, पर गुरु कहीं ना कहीं गलत चीज़ें कर देते हैं जिसका भुगतान शिष्य को और शिष्य के परिवार वालों को भुगतना पड़ जाता है। तो गुरु भी बनाए तो उस भगवती को पहले अर्जी लगाए, अरदास लगाए, वो आपको चुनकर देगी। जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता है, तो जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, यही आपको सलाह दूंगी। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए जय माता की, जय श्री महाकाल।